हेलो बच्चों, जैसा कि हमने कल आप लोगों से वादा किया था कि कल यानी आज के दिन हम आपको क्लास 12 फिजिक्स का वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा आज हम चैप्टर फर्स्ट जो कि यूनिट फर्स्ट है आपके क्लास 12 फिजिक्स का, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है आपके यूनिट फर्स्ट को, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगर पहला जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा पढ़ने के लिए वो लाल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ पे थोड़ा इस शब्द को हम समझ लेते हैं। लाल यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब आप जान लीजिए इस पूरे फिजिक्स में दो ही चीज गजब की है, एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स। तो लाल स्टैटिक्स का मतलब जो होता है रेस्ट कंडीशन में, याद कर लो इसको, हमेशा दिमाग में फीड होना चाहिए कि स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट कंडीशन और डायनेमिक का मतलब मोशन में। हमने कहा कि इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट पर। यानी ये लाल फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें चार्ज रेस्ट कंडीशन पे होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्लियर? अब ये तो क्लियर हो गया। अब लाल हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज जो होता है बेटा, चार्ज के बारे में कई सारी थ्योरियां आपके सामने हैं। तो जैसे कोई कहते हैं, कोई बुक कहती है कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लेकिन ये थ्योरी 100% परफेक्ट नहीं होती। तो आप चार्ज के बारे में अगर आप नोट करना चाह रहे हो, इसको नोट करिए। चार्ज जो होता है बेटा किसी भी बॉडी की एनर्जी होती है। क्या होती है लाल? चार्ज किसी बॉडी की एनर्जी होती है जिससे वह बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करती है। यानी आप कह सकते हैं चार्ज इज द एनर्जी possessed by a body due to virtue of it will show attraction or repulsion। यानी चार्ज किसी बॉडी की क्या होती है लाल? एनर्जी होती है जिसकी वजह से बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करती है। एनी डाउट? या आप ये भी कह सकते हैं लाल कि जो है चार्ज काज होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का कारण ही क्या होता है? चार्ज होता है। अब चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज को हम डिनोट जिससे करते हैं, तो बेटा इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, यानी प्रेजेंट करते हैं क्यू से। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्लियर? और चार्ज जो होता है लाल ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करें, इट्स डायमेंशन फार्मूला वो जो होता है लाल वो है एटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे सर आप तो समझाया ये नहीं, डायरेक्ट लिख दिए एटी। तो बेटा समझा देते हैं, क्या नाराज हो रहे हो? तो आपने थोड़ा हम आपको ले चलेंगे बैक में। याद करो पिछले एपिसोड में आपने क्या पढ़ा था? क्लास 10th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल Q बाई T। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यहाँ से अगर हम Q निकालें तो Q इक्वल I इंटू T। I क्या है लाल? इलेक्ट्रिक करंट। T क्या है? टाइम। I का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम्पियर, और उसके बाद टाइम का जो डायमेंशन होता है वो T। इसलिए हमने लाल लिख दिया डायरेक्ट। क्या? इट्स डायमेंशन फार्मूला 80। अब अगर बात करें इट्स सीजीएस यूनिट, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलम। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट कूलम होती है। अगर बात करें वन स्टेट कूलम इक्वल जो होता है 3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। वन स्टेट कूलम इक्वल है 3 इंटू 10 की पावर -9। हाँ तो बेटा हम वन स्टेट कूलम इक्वल रेट आपको बता देते कितना कूलम होता है? 3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। अब हम टाइप ऑफ चार्ज की बात करेंगे। तो लाल चार्ज दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसको समझने से पहले कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसको समझने से पहले हम आपको एक थोड़ा सा टॉपिक बताना चाह रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है लाल? कि जब हम दो बॉडी को
जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप किसी भी बॉडी को रब करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको चार्ज की तरफ लेके आगे बढ़ेगा। तो बेटा जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी उस पे लाल कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे मान लेते हैं अपने पास दो बॉडी है, एक बॉडी ये है एक बॉडी है, दोनों लाल न्यूट्रल बॉडी हैं। दोनों कैसी बॉडी है, दोनों न्यूट्रल बॉडी हैं। तो न्यूट्रल बॉडी लाल क्या होती है, आप जानते हैं कि ऐसी बॉडी जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल बॉडी। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो लाल चार्ज होता है वो माइनस में होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और प्रोटॉन पे जो होता है ये प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यानी न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग जब हम इसको रब करेंगे तो हमने मान लिया कि ये बॉडी ए है ये बॉडी बी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बेटा गए, इसमें बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन गए। तो अगर बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे मान लेते हैं लाल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें चले गए, इसमें +2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में आ गए और बॉडी ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो बेटा इसमें जो चार्ज आएगा वो +2 का आएगा और इसमें जो चार्ज आएगा वो -2 का आएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी 2 माइनस चार्ज आ रहे हैं, 2 माइनस चार्ज आ रहे हैं और इसमें आ रहा है, इसमें 2 माइनस चार्ज आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों कैसी बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी। तो न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम थे, लेकिन अब इसमें क्या ज्यादा हो गए, बॉडी ए में प्रोटॉन ज्यादा हो गए और बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए बॉडी ए आपकी पॉजिटिव चार्ज होगी और बॉडी बी आपकी नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा कि बेटा जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज और जिस बॉडी में जाएंगे उसमें नेगेटिव चार्ज। और एक बात और याद रखना लाल, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी बॉडी से, कभी कभी आपसे बोर्ड में पूछ लेते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बताइए क्या मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल बेटा, यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो आपका 9.1 × 10⁻31 होता है और प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 × 10⁻27। क्लियर। अब एक डाउट और आपको बन रहा होगा, सर जब हम रब कर रहे थे तो इसमें तो प्रोटॉन भी थे, प्रोटॉन भी जाने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहे हैं। तो बेटा ये जान लेना कि दुनिया कमजोरों के लिए काल है। क्या है, कमजोरों के लिए काल है। इलेक्ट्रॉन बेचारा गरीब आदमी होता है, गरीब आदमी का मतलब बहुत हल्का होता है, इसका मास प्रोटॉन के कंपेयर में कम होता है। तो आंधियों में बेटा वही कपड़े उड़ते हैं जिनमें जो बहुत हल्के होते हैं। तो जब भी आप जरा सा भी दिक्कत हुई, जरा सा भी ये लगा कि अब हमको प्रॉब्लम होने वाली है, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस में एंटर कर जाता है। क्लियर। तो अब इसी पे फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने बताया अब टाइप ऑफ चार्ज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ चार्ज बेटा हम तभी समझ सकते थे जब हम इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिना इसके हम चार्ज को समझ नहीं पाएंगे। तो लाल जो टाइप ऑफ चार्ज में अगर बात करें तो इसमें 2 टाइप का चार्ज होता है। पहला जो चार्ज है ये है पॉजिटिव चार्ज, पहला जो है लाल ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर। पहला कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज लाल क्या होता है, ध्यान समझो, हमने कहा कि ये चार्ज का पूरा खेला फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से ही डेवलप किया गया था। तो सबसे पहले 600 BC में क्या किया गया, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब आपस में रब किया गया बेटा तो देखा गया कि जो है
ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया था वो क्या आया था, पॉजिटिव आया था। इसका मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था किसमें, सिल्क क्लॉथ में। तो आप कह सकते हैं कि द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड व्हेन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ रब्ड विथ ईच अदर। क्लियर? द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड व्हेन ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ रब्ड विथ ईच अदर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब बात करें निगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा, सेम ऐसे ही कि जब इबोनाइट रॉड और फर को आपस में रब किया गया तो देखा गया कि इबोनाइट में फर से इलेक्ट्रॉन निकल करके इबोनाइट रॉड में आ रहे थे। तो इसका मतलब इबोनाइट रॉड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था और आपका फर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। तो आप कह सकते हैं कि the charge developed on ebonite rod when ebonite rod and fur rubbed with each other। इसमें एक बात का आपको बेटा बार बार कह रहे हैं ध्यान रखना है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी उस पे नेगेटिव चार्ज। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्यों ट्रांसफर होता है, तो इसका रीजन ये है कि बेटा इलेक्ट्रॉन हल्का होता है मास में कंपेयर देन प्रोटॉन के। क्लियर? अब पॉजिटिव चार्ज के बारे में फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं बेटा। The charge developed on glass rod when glass rod and silk cloth rubbed with each other। वह चार्ज जो ग्लास रॉड पे डेवलप होगा कब, जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को एक दूसरे के साथ रब किया जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जब इबोनाइट रॉड और फर को, यानी the charge developed on ebonite rod when ebonite rod and fur rubbed with each other। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन बन रहा होगा, कुछ लोग हमसे पूछना चाह रहे हैं, अगर सामने होते तो पूछ देते। तो आपके दिमाग में ये बन रहा होगा कि सर ये कैसे पता लगता है कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी। अरे पागल, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा बच्चा बता देगा। जो बॉडी ज्यादा डेंसर होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगी और जो कमजोर होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी आप सीधा सीधा जानते रहिए कि जो बॉडी ज्यादा डेंसर होगी वो इलेक्ट्रॉन देगी और जो बॉडी कम डेंसर होगी, यानी दोनों के कंपेयर में बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगी। क्लियर? अब आपके चार्ज के टाइप भी हो गए। अब इसमें हमें जो पढ़ना है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पढ़ना है, वो लाल हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। इसको आप लोग इस चैनल को अपना प्यार दीजिए ताकि हम आप लोगों की मदद कर सके और आशा नहीं, अभी पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का पूरा सहयोग हमें प्राप्त होगा।